अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र से मिस ना हो। हंगरी जो कि शेंजन जोन में आता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और वहाँ की नेशनलिटी लेने का एक बहुत अच्छा चांस है। किसी भी कंट्री में एंटर होने के लिए सबसे आसान तरीका स्टूडेंट वीज़ा है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस स्कॉलरशिप में वो ये है कि हंगरी का जो नेशनलिटी टाइम है वो 8 ईयर्स, और अगर आपके पास हंगरी की नेशनलिटी होती है तो आपको शेंजन वीज़ा मिल सकता है। आप इन 26 कंट्रीज़ में, ठीक है, आराम से जा सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं, शॉर्ट स्टे के लिए भी जा सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हंगरी की स्कॉलरशिप है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये शेंजन जोन में आती है। तो व्यूअर्स, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि ये जो हंगरी की स्कॉलरशिप है जो खाली पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस हुई है कि वो अप्लाई करें बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, जो कि इंटरमीडिएट के बाद है। और इंटरमीडिएट के बाद दो ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास, या तो वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर दें या वो 1 टायर मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करें। ये उनकी अपनी चॉइस है। फिर वो मास्टर्स डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, पीएचडी डिग्री के लिए भी कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो किसी भी कंट्री में आजकल लोग जैसा सोच रहे होते हैं कि किसी कंट्री की नेशनलिटी मिल जाए, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप बैचलर्स पे निकल जाएं, बैचलर्स करें, वहाँ से फिर मास्टर्स करें, पीएचडी करें, तो तब तक नेशनलिटी का टाइम भी करीब आ जाता है। और स्टूडेंट वीज़ा पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी आप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं और वहाँ पर आपका नेटवर्क हो सकता है, आप अपना डेवलप करेंगे, आपको इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं, आपके बहुत अच्छे मौके होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उसके बाद आपकी जॉब भी लग सकती है। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, डिग्री कंप्लीशन के बाद आपको वहाँ पर जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर मिल जाती हैं तो आप अवेल कर लें और आपको नेशनलिटी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद भी आपको अगर जॉब ऑफ़र होती है तो आप जॉब करें, अपना नेशनलिटी वाला टाइम कंप्लीट करें और नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप जिस मर्ज़ी कंट्री में जा सकते हैं। ये जो शेंजन वीज़ा वाली भी शेंजन जोन में आती हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो है ना स्कॉलरशिप सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये कोटा है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आप अपनी किस्मत को ज़रूर आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए अपनी किस्मत को। लाइक ना लाइक कोई नहीं होता, सिर्फ ये कि जिसको अपॉर्चुनिटी का पता चल जाए और वो टाइम से अप्लाई कर दे तो वही लोग कामयाब होते हैं। हाँ, एक बात और, जब कोई स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं तो आप उसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। अगर आप उसमें पूरा उतरते हैं तो आप उन्हें लास्ट डे का वेट नहीं करना, क्योंकि स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे ही लोग फ़ौरन धड़ धड़ अप्लाई करना शुरू करते हैं, जब स्कॉलरशिप्स का कोटा फिल हो जाता है तो वो पोर्टल बंद कर देते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, आपने लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। ये है जी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप 2024 टू 2025। तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। ये मैंने लेफ़्ट साइड पे जो हैं बार्स, इसको क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हैं। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, इसमें है आपको पाकिस्तानी या एजे के नेशनल होना चाहिए, ठीक है। और आपकी ये अच्छी बात है कि जिनका रिज़ल्ट आना है अभी, वो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो अभी जिनका बैचलर्स का रिज़ल्ट आना है, मास्टर्स का रिज़ल्ट आना है, पीएचडी मतलब जिनका बैचलर्स है, मास्टर्स का या इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आना है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट तक, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आपको जो है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, और 1 टायर प्रोग्राम जो है वो डीवीएम, डी फार्मेसी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री उनके लिए है। और मतलब इंटरमीडिएट डिग्री ज़रूरी है आपके लिए। इंटरमीडिएट डिग्री आपकी होगी बैचलर्स और 1 टाइम मास्टर्स के लिए, ठीक है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और या फिर आप 1 अगस्त 2024 तक आपकी अगर डिग्री मिल जाती है तो आप अप्लाई कर दें, यानी कि जिन लोगों के पास डिग्रीज अभी नहीं मिली हुई और इस डेट तक मिल सकती हैं तो वो भी इंटरमीडिएट वाले ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और अगर इस तक आपने अपनी डिग्री और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट सबमिट नहीं कराया तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आप में उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपके पास ऑफ कोर्स बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी जिन लोगों का भी मास्टर्स का रिज़ल्ट या डिग्री नहीं आई हुई तो 1 अगस्त 2024 तक आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं होंगे। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपके पास या तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ जो मास्टर्स हैं या एमएस है या एमफिल वाले हैं, ठीक है, और ये सारे इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं
कितनी अच्छी बात है कि मास्टर्स के लिए आप डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 17 to 18 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट है, ठीक है। तो वही बात है, डिग्री आपकी 1 अगस्त 2024 तक आपके पास होनी चाहिए। और जो अंडर ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र नहीं किए जाएंगे। जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, मे बी वो मास्टर्स या पीएचडी के लिए हों, आप इनकी फुल वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी, उसके लिए स्टडी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक बात और, हंगरी की मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, वो एचईसी के थ्रू नहीं है, तो उसमें बैचलर्स प्रोग्राम भी, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है वो स्कॉलरशिप भी, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पर जो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंजीनियरिंग के लिए नहीं है तो वहाँ पर होंगे, आप चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को भी। और अगर आपको लगता है कि एचईसी के थ्रू लाइक एक बॉन्ड होता है कि आपको वापस आके सर्व करना पड़ेगा अपनी कंट्री में, आई थिंक वो स्कॉलरशिप में आगे कहीं आपको नज़र आएगा। अगर नज़र आए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग वहाँ पर जाते हैं उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो अक्सर वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी कंट्री के क्या हालात हैं और यहाँ पर जॉब्स के क्या हालात हैं। तो वो या तो उतनी अमाउंट पे कर देते हैं या तो वो बस बता देते हैं एचईसी को कि दे आर नॉट कमिंग बैक। सो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। खैर, वो देखते हैं कि वो किस स्टेज पे वो आएगा फॉर्म। तो अपर एज लिमिट कोई भी नहीं एप्लीकेंट्स के लिए, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो एज लिमिट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो 18 ईयर्स है और 18 ईयर्स तक एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। और सारे आपने हंगरी के एप्लीकेशन फॉर्म और एचईसी की दो, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। एक हंगरी की एप्लीकेशन है और एक आपके पास एचईसी की जो एप्लीकेशन है वो आपने फिल करनी है। ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, डिग्री, जितना कुछ भी है आप वो अटैच करेंगे, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आईएलटीएस टोफल स्कोर एज रिक्वायर्ड वेयर एप्लीकेबल बाय हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, ये देखें, ये अच्छी बात है कि आईएलटीएस और टोफल में भी कुछ हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ में डिमांड किया गया हो, लेकिन कुछ में नहीं भी है। तो आपने वो यूनिवर्सिटीज़ चेक कर लेनी है जिसमें आइल्स ना हो, ठीक है। और दूसरा बात ये कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बना लेंगे, जिसमें लिखा होगा कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया और आपको इंग्लिश बोलना, समझना और लिखना आती है और आप स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट भी चल जाता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द आइल्स हंगरी के केस में, ठीक है। और आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप मेडिकली फ़िट हैं, ठीक है। ये आपने टेस्ट करवा के रखने हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक ही दिन में टेस्ट हो जाते हैं हेपेटाइटिस वगैरह का, एड्स का, तो ये ज़रूरी है। और ये वो बात आ गई बॉन्ड की। अगर जो लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं तो उनको एक बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा लीगल पेपर पे कि ये जो है सारा कुछ, और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द डिग्री वो वापस आएंगे, पाकिस्तान में सर्व करेंगे। और अगर वो नहीं आए तो पेनल्टी होगी। तो वो उसमें इसी का मैं आपको बता रही थी, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। कुछ लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले भी हैं जो कि अमेरिका और बाकी जगह पे गए और वो वापस आ गए सिर्फ इस बात की वजह से। लेकिन वापस आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो फिर बाद में नहीं मिलती हैं आपको ज़िंदगी में। वो जो जॉब ऑफ़र्स हैं या आपको आगे पढ़ने की ऑफ़र है, तो वो आप ज़रूर अवेल करें। आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे भर सकते हैं इनको, जितने आपने अमाउंट इनसे ली होती है वो बहुत सिंपल सी होती है। वो तो आप, ये अमाउंट इतनी थोड़ी होती है कि आप उधर जाके तो आप 1-2 महीने के अंदर ये वापस कर सकते हैं। लेकिन खैर, अभी तो आपने पूरा पीरियड वहाँ पर पढ़ना है, जो भी है ये स्कॉलरशिप अवेल करेंगे। ये तो बात की बात है, जब वहाँ पर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 1-2 मंथ में इनको ये दे सकते हैं। ये इसके लिए आपको खाली इस कंडीशन के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं है, अपना कैरियर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैट या यूसैट का टेस्ट होगा, स्कोर उसके जो है ना मैटर करते हैं। एचईसी के के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 50 कम से कम आपके होने चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की जीपीए इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि लोग करते हैं, ठीक है, तो वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। और ये जो है ना टेस्ट आपका 1 जनवरी, ये कंडीशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। ज़रूर करें। और फेसबुक पे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें, बुक्स ले लें आप। इससे रिलेटेड बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, डोगर की भी, और बाकी आप देख लें ओल्ड बुक बैंक्स में, तो
या किसी भी शॉप पे तो बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप इन डिग्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है वेरिफिकेशन का उसमें लिखा हुआ है एक्रेडिटेशन का, ठीक है। नॉन एलिजिबिलिटी क्या है, जिनकी डुअल सिटीज़नशिप है या अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये याद रखिएगा। जब कभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है जैसा है सही सही फेक कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना, ठीक है। और ये जो है लिखा हुआ है कि फुली कवर नहीं करी, इट मीन्स के कॉस्ट ऑफ लिविंग वो आपको दे रही है, ट्यूशन फ़ी कवर्ड है। और अब आगे फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है ना आ जाता है, या आप फुल पढ़ लें, ठीक है, कि क्या कुछ कवर है क्या नहीं। ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर है, और मंथली स्टाइपेंड आपको इतना मिलेगा। नॉन डिग्री बैचलर्स मास्टर्स एंड 1 टायर लेवल के लिए मंथली अमाउंट आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। और एकोमोडेशन की कंट्रीब्यूशन भी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, तो यही पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी है। तो ऑलमोस्ट फुली कवर्ड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो बाहर जाके हलाल फूड का एक हमें देखना होता है, तो हम लोग खुद ही कुकिंग करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि चाहे मर्द है या औरत है, अगर आप घर में उधर जाके ख़ुद कुकिंग करेंगे तो आप ज़्यादा सेव कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, एजुकेशन ट्यूशन फ्री है, और स्टाइपेंड है, एकोमोडेशन का है, मंथली इंश्योरेंस है, और दूसरा उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और आप नेशनलिटी टाइम का ज़रूर सोचें। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि जहाँ से बैचलर्स किया वहीं से मास्टर्स, वहाँ से पीएचडी और बाकी प्रोग्राम्स करते हैं जब तक जॉब नहीं मिलती, ताकि नेशनलिटी का टाइम पूरा हो जाए। तो अवेलेबल जो प्रोग्राम्स हैं वो आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये देखें आपको नेम से इंडिकेट भी हो रहा है, लेकिन आप चेक ज़रूर करें। ये मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल स्कूल है, और भी होंगी, तो आप इनको वेबसाइट्स को चेक ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप स्टडी फाइंडर पे जो है देख सकते हैं जो इनकी किस किस लोकेशन पे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैचलर्स देखें, इंजीनियरिंग की है तो सही, लेकिन बस आप इसको अच्छी तरह देख लें। इसमें अभी फर्स्ट पे है, थर्ड पे भी है, ये 6-7 इसके वो हैं मैथ्स वाले हैं। इसमें ऑलमोस्ट बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें सारे सब्जेक्ट्स ही कवर करते हैं वो, तो वो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा अच्छी तरह थॉरली इसको देखें आज बैठ के। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है हंगरी की वेबसाइट पे भी और एचईसी की वेबसाइट पे भी। और अगर आपने दोनों की वेबसाइट पे में से किसी एक पे कर दी तो भी कंसिडर नहीं होगा। आपको जो चीज़ आप सबमिट करानी है वो करानी है, यानी कि आपने हंगरी की वेबसाइट पे भी डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें हैं वेबसाइट पे वो सबमिट कराने, और एचईसी की वेबसाइट पे भी सबमिट कराने। हार्ड कॉपीज़ जो हैं रिक्वायर्ड नहीं है इस स्टेज पे, ठीक है। बाद में मे बी प्रिंटेड कॉपीज़ यूज़ हों, ठीक है, बोथ एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। और ये देख लें अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी, और मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये देखें अपने गुस्से पे बिल्कुल काबू पाएँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको हर सूरत चाहिए होता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बाहर जाने के लिए। लेकिन ये याद रखें ये फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सिंपल सा होता है, उनके पास फॉर्मेट बना होता है, उन्होंने बस नाम लिखना और आपको दे देंगे। तो आपके पास इस स्टेज पे अपना आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए जो कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। आप जब बाहर के लिए अप्लाई करें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम आप 10 ईयर्स का बनवाएं, ताकि क्योंकि अगर आप 5 ईयर वाला बनवाएंगे और आप वहाँ पर हंगरी में फॉर एग्जांपल आपकी सिलेक्शन हो गई है तो फिर आपका पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए लगवाएंगे पासपोर्ट अपना, ये बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ, अगर आप अपना पासपोर्ट ही 10 ईयर्स का बनवाएंगे तो जब आपकी नेशनलिटी का वो जब ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको उस हिसाब से स्टैंप लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका 5 ईयर वाला तो 5 ईयर वाली लगाएंगे, 10 ईयर वाला तो 10 ईयर वाली लगाएंगे। तो आप बेहतर है कि पासपोर्ट आप अपना 10 ईयर का बनवा के फिर अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। और पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे भी बन जाता है, जिन लोगों का नहीं बना हुआ वो ये वेट ना करें, वो अर्जेंट बेसिस पे बनवाएं और इसमें अप्लाई करें, ठीक है। पर ये वो वेबसाइट है जिस पे हंगरी की आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पता चल जाएगा इस पर क्लिक करने से, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस यहाँ पर हैं, और एचईसी की वेबसाइट के लिए आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट डेट जो है 15 जनवरी 2024 है। टाइम अभी है, लेकिन आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, आप एक फ़ोल्डर बनाएं अपने लैपटॉप में, और इसमें हंगरी की स्कॉलरशिप का नाम लिखें, और उस पर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स रखते जाएँ जो जो रेडी हैं आपके पास।
आप यूरोप पास CV आपने यूरोप के लिए यूज़ करनी है और उसका फॉर्मेट एडिटेबल वर्जन मेरी वेबसाइट पे मेरी जो है एक वीडियो में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। रिकमेंडेशन लेटर्स आपको शायद चाहिए हो 3 अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, वो बनवा कर रखें। वो कैसे बनवाने हैं उसके लिए भी वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हंगरी की यहाँ पर, AGC की यहाँ पर, ठीक है, ये सारा आप पढ़ लें। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कोई ख़ास नहीं है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी है AGC में और हंगरी में। मोटिवेशनल लेटर होगा। हाँ, मोटिवेशनल लेटर कैसे बनाना है ये ChatGPT से आप बना सकते हैं और ChatGPT से बनाने के बाद उसे आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि ChatGPT से आपने मोटिवेशनल लेटर या कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाना है, और पैराफ्रेजिंग वाली वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख लीजिएगा। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, और आपने मोटिवेशनल लेटर में आपने ये बताना है कि आप लिखिएगा ChatGPT में कि आप मोटिवेशनल लेटर बनाना चाहते हैं इस हंगरी की स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान से, और आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या नेम है, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा सा बना देगा, ठीक है। मिनिमम 1 पेज है तो आप 1 पेज से ऊपर नहीं जाइएगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए जिन डिपार्टमेंट्स में आइल या जिन यूनिवर्सिटीज़ में या डिपार्टमेंट्स में आइल्स नहीं चाहिए उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें चाहिए उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चल जाता है कई जगह, तो ठीक है ना। वो उसमें लिखा होता है कि वो डिपार्टमेंट्स के पास बना होता है, वो उन्होंने जैसा आपके नाम से प्रिंट करना है। वो भी अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं, आपने करेक्टर सर्टिफिकेट भी काम आता है, वो भी बनवा लीजिएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। फिर स्कूल से जो भी आपके प्रीवियस हैं डिग्रीज आप ले लें, टेस्ट करा के रख लें, और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह भी, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए, उसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, वो पासपोर्ट के लिए जो पिक्चर है, जिन लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनवाया वो पिक्चर ऑफिशियल टाइप की बनवाए पासपोर्ट के लिए, ठीक है। और एक्सेप्टेंस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर एप्लीकेशन। अच्छा, आपने स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, ये इसमें जो है ना एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट देखनी पड़ेगी हंगरी की, जैसे ये जो यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। तो इस पर सारी इन्फॉर्मेशन है, वो देख लीजिएगा। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपको रिसर्च प्लान देना है, रिसर्च प्लान कैसे बनाना है वो आप ChatGPT से बना सकते हैं और उसको फिर पैराफ्रेज कर सकते हैं, और ये आराम से बनाइएगा। उसकी जो वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है कि आपने कैसे रिसर्च प्लान बनाना है, तो ChatGPT ने और गूगल ने बहुत आसानी कर दिया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ठीक है, आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनेगा। किसी भी कोशिश करें एसोसिएट या फुल प्रोफेसर से बनवा लें, या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है आपका वो आपको बना देंगे, ठीक है। इस स्कॉलरशिप के लिए ही बनवाना है आपने, लेकिन कोशिश करें कि वर्ड फॉर्मेट में भी आपको मिल जाए, ताकि कोई और स्कॉलरशिप आए तो आप उसको एडिट कर सकें, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइज़र, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इसमें जो है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये ज़रूर देखिएगा, और स्कॉलरशिप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें। वैसे पहली बात है, जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप हंगरी या AGC की वेबसाइट पे आप ईमेल करके पूछ लें, अदरवाइज़ आप फेसबुक पे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें हंगरी की स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ताकि आपको कोई जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप देख सकें, ठीक है। ये वही डिटेल लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा। और दूसरा ये कि मेरी वेबसाइट पे हंगरी की एक और स्कॉलरशिप भी मौजूद है जो AGC के बगैर है, वो भी बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए है, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है, उसमें AGC की कंडीशंस नहीं है, ठीक है, उसमें टेस्ट वगैरह नहीं है, और उसमें बॉन्ड आपको नहीं फिल करना, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। हंगरी के चांस को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इधर भी कर सकते हैं, और हेल्पलाइन भी है, ठीक है, इधर भी कर सकते हैं। तो ये वो दूसरी स्कॉलरशिप है जिसकी लास्ट डेट भी 15 जनवरी 2024 है, लेकिन ये AGC के बगैर है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं भरना है, इसमें आपने AGC की एप्लीकेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट को भी ज़रूर देखिएगा। स्पेशली मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बैचलर्स, मास्टर्स, PhD प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो हंगरी को ज़रूर कंसिडर करें। कोई आइल्स इसमें नहीं है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। हंगरी के चांस को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अप्लाई आप हर जगह करें, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, ठीक है। जब तक आप अपने घर से, अपने मुल्क से निकलेंगे नहीं, आपका एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा। तो अप्लाई करें। अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।